आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज कनाडा से मैच खेलेगा। कनाडा के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम से इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप और साइम अयूब की शमूलियत का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से पहले होगा। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। टीम पाकिस्तान के लिए टी20 वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए न सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना जरूरी है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। अगर अमेरिका किसी भी तरह मजीद 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए इवेंट पहले मरहले में ही खत्म हो जाएगा। आईसीसी टी20 में भारत से हार के बाद कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। वहाब रियाज का ओहदा खतरे में पड़ गया। वर्ल्ड कप के बाद आजम खान, इफ्तिखार, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम का भी टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल होगा। कनाडा के खिलाफ मैच हमारे लिए अहम है। हमें अब ये मैच हर हाल में जीतना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा कि कनाडा के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं। भारत से मैच हारना अमेरिका के खिलाफ शिकस्त से ज्यादा दुख देता है। हम बतौर टीम हारे हैं, इनफरादी किसी को नहीं कह सकते। दोनों मैचेस में हमारी शॉट सिलेक्शन और फैसले ठीक ना थे। गलत वक्त पर गलत शॉट खेला गया, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकला। फिजिकल प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। इस वक्त जहनी पुख्तगी बहुत अहम है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा कि जब भी किसी बड़ी टीम से मुकाबला हो और प्रेशर बढ़े तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इसी तरह आउट हो जाते हैं। हमने किसी नए आने वाले खिलाड़ी की तरबियत नहीं की। दुनिया में नए आने वालों को तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नए आने वालों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया गया। साबिक क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने कहा कि पूरी टीम की सिलेक्शन गलत हुई। ना कोई सही ओपनर है, ना मिडल ऑर्डर, ना बॉलर। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने भारत से पाकिस्तान की शिकस्त पर बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठा दिया। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम में बाबर आजम के साथ खेलने वाले कनाडा के फास्ट बॉलर कलीम सना बाबर आजम की विकेट हासिल करने के लिए पुरुमीद। कहा, बाबर आजम के साथ 8 साल क्रिकेट खेले हैं, लेकिन मैच में दोस्ती आड़े नहीं आएगी। कनेडियन टीम के कप्तान साद बिन जफर के भाई मुआज कहते हैं, अमेरिका और भारत से शिकस्त के बाद उनकी और कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कनाडा को शिकस्त दे। इद्दत में निकाह केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा इसे भिजवाना मुनासिब है। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि 23 मई को सेशन जज ने कहा कि 29 मई को फैसला सुनाएंगे। 29 मई को कंप्लेनेंट ने अदालत में आकर शोर मचाया और अदालत पर अदम एतमाद किया। 3 माह समाअत के बाद केस इख्तिताम को पहुंचा तो अब नए सिरे से शुरू किया जा रहा है। बानी पीटीआई की दरखास्त पर कंप्लेनेंट खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी। इद्दत ने कहा, केस में बानी पीटीआई बुशरा बीवी की सजा के खिलाफ अपीलों पर सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में समाअत। जज ने कहा, रिलीफ के लिए आप हाई कोर्ट भी गए हैं, इसमें ऑर्डर का इंतजार करना पड़ेगा। शिकायत कुनंदा खावर मानिका ने अपनी कानूनी टीम को तब्दील करने से अदालत को आगाह कर दिया। अदालत से कहा, कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, मैं लाहौर जाकर वकील से मुशावरत करनी है। अदालत ने केस की समाअत में कुछ देर का वक्फा कर दिया। पीटीआई वकीला के थप्पड़, धक्के और बोतल से हमलों का निशाना बनने वाले खावर मानिका की दोबारा इस्लामाबाद की जिला अदालत आमद। गुज़श्ता समाअत पर वकीला ने बुशरा बीवी के साबिक शौहर और इद्दत केस में शिकायत कुनंदा खावर मानिका को गर्दन से दबोच कर थप्पड़ मारे, धक्के देकर जमीन पर गिराया, कमरा अदालत में भी बोतलें मारी। आज खावर मानिका सख्त सिक्योरिटी में अदालत आए। किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस एहलकारों ने खावर मानिका को अपने हिसार में लिए रखा। लाहौर हाई कोर्ट ने हत्या इज्जत कानून की 3 दफात पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। कानून के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत पंजाब और दीगर से जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा, हत्या इज्जत कानून कैसे आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, हत्या इज्जत कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। इस कानून में ट्रायल से कबल ही मुलजिम को 30 लाख जुर्माना हो सकता है।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के एलामिये के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इक्तिसादी सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत को इक्तिसादी सनती तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल के दौरान $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्किल इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जेली, मेकअप अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी की फ़ी किलो निर्खों में ₹5 तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये, शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान। 16,000 मेगावाट सरप्लस और बिजली का क्या करेंगे? हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म ने महंगी बिजली के चैलेंज से निपटने के लिए 4 अहम फैसलों की हिदायत कर दी। इनमें घरेलू सारिफीन के लिए सब्सिडी खत्म करके BISP से बराह रास्त सब्सिडी देने का फैसला शामिल। इसके साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सनतों को सस्ते दाम बिजली देने के लिए स्पेशल टैरिफ तैयार करने की भी हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस ज़राए के मुताबिक इन इक़दामात से सरप्लस बिजली को खपाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पार्ट डिवीज़न से फैसलों पर अमल दरामद रिपोर्ट 30 जून तक तलब कर ली है। आइंदा माली साल के बजट उमूर पर गौर के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म दौरा चीन पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। कराची के जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की ने इंसानी स्मगलिंग और धोखाधड़ी केस में गिरफ्तार समाजी कारकुन सारिम बर्नी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सारिम बर्नी के वकील ने कहा कि FIA ने मामले की दुरुस्त इंक्वायरी नहीं की, इल्जामात लगाए, शवाहिद पेश नहीं कर सके। अस्पताल से अडॉप्ट करने वाले वालिदैन ने बच्ची को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया। बच्चों की अडॉप्शन में तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा किया जाता है। दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम के खिलाफ मजीद सबूत जमा करने हैं। मुल्जिम को जमानत दी गई तो वो तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकता है। मुल्जिम मुसलसल झूठ का सहारा ले रहे हैं। तफ्तीश के दौरान मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। बच्ची की वालदा का बयान है कि बेटी लेने के लिए सारिम बर्नी से राब्ता किया। सारिम बर्नी ने वालदा को बच्ची देने से इनकार कर दिया। पंजाब में तीतर और नायाब परिंदों की ऑनलाइन फरोख्त करने वाले यूट्यूबर का नेटवर्क पकड़ा गया। महकमा जंगली हयात ने लाहौर के इलाके जूम से तीतर और नायाब परिंदे तहवील में ले लिए। यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुल्जिमान की तलाश जारी। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिम नवाब शाह से तीतर मंगवाकर लाहौर समेत पंजाब में ऑनलाइन बेच रहा था। तीतरों की मुख्तलिफ इकसाम को बहाली के लिए लाहौर सफारी में मुंतकिल किया जाएगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब में जंगली हयात को गैर कानूनी कैद रखने के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। जलाओ, घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी रावलपिंडी की अदालत में पेश न हुए। अदालत ने हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जुलाई तक तौसी। पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी मौसम गर्म। फैसलाबाद और सक्खर में 39 डिग्री वाली गर्मी 43 डिग्री, लाहौर, मुल्तान और नवाबशाह में 38 डिग्री वाली गर्मी 42 डिग्री जैसी महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद और हैदराबाद में 35 डिग्री वाली गर्मी 38, जबकि कराची में 32 डिग्री वाली गर्मी 36 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर की गालिब मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके मालिक को कत्ल कर दिया। गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गार्ड से असलाह बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फायरिंग क्यों की, तफ्तीश जारी।
कराची में 10वीं जमात की तालिबा से ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। औरंगी टाउन के इकबाल मार्केट थाने में तालिबा की बहन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल ने उसकी बहन को कमरे में बुलाकर ज्यादती की कोशिश की। बहन हाथापाई करके भागने में कामयाब हुई। तालिबा को कमरे में बुलाने के बाद प्रिंसिपल ने सीसीटीवी का रुख छत की तरफ कर दिया था। वाकया 1 जून को पेश आया। कराची के नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट इत्तका मोइन के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस का मुल्ज़िमान से आला कत्ल बरामद करने का दावा। मुल्ज़िमान से बरामद असलहे को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। एक मुल्ज़िम डकैती और पुलिस मुकाबले में पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पेशावर के इलाके गुलबहार में 2 हफ्ते कबल डकैती के दौरान शहरी को कत्ल करने वाला एक डाकू पुलिस मुकाबले में हलाक, साथी फरार। हलाक डाकू और उसका साथी सीसीटीवी में आसिम सिद्दीकी नामी शहरी को लूटने के दौरान गोली मारते दिखाई दे रहा है। डाकुओं की गोली का निशाना बनने वाला आसिम सिद्दीकी जाँ बहक हो गया था। कराची के इलाके महमूदाबाद में खातून ब्यूटी पार्लर से लूट मार करके फरार। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमा को पार्लर में वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर एक शख्स के साथ फरार होते देखा जा सकता है। मुल्जिमा ब्यूटी पार्लर में कस्टमर बनकर दाखिल हुई और लूट मार करके फरार हो गई। बैग में 40,000 रुपए से ज्यादा रकम मौजूद थी। टंडो मोहम्मद में नाले की सफाई करते हुए 3 अफराद नाले में डूबकर जान से हाथ धो बैठे। जाँ बहक तीनों अफराद म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन थे। सफाई के दौरान अंदर गैस होने के बायस एक मुलाजिम फंस गया था। उसे बचाने के लिए 2 और नाले में गए और डूब गए। नवाब शाह में एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ एजुकेशन का 7 साल का पोता अजीम कॉलोनी सेकंड में खुले मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। इलाका वकीलों के मुताबिक काउंसलर ने पीर को ही खुले मैनहोल पर ढक्कन लगवाए थे। जिस मैनहोल में बच्चा गिरा था उस पर भी नया ढक्कन लगा दिया गया था। बच्चा अंदर मौजूद था और फौत हो चुका था। कराची का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए वैक्सीन से महरूम। अब्बासी शहीद अस्पताल में कुत्ते के कांटे के इलाज की वैक्सीन कई साल से दस्तयाब नहीं। वैक्सीन बाहर से मंगवानी पड़ती है। अस्पताल में कुत्ते के कांटे के इलाज के लिए मखसूस शोबा भी नहीं है। वादी नीलम में जीप खाई में गिरने से लापता 10 अफराद का कुछ पता न चल सका। 4 अफराद की मैयतें मुल्तान पहुंचा दी गईं। गुज़श्ता शाम लापता अफराद की तलाश का काम रोक दिया गया था। पंजाब में ईद की छुट्टियों में दरियाओं, नदी नालों और डैम में नहाने और कश्ती रानी पर पाबंदी होगी। ईद उल अज़हा पर निगरानी के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड इदारे खाले वसूल कर सकेंगे। अवामी मकामात पर सीरी पाई जलाने पर पाबंदी होगी। इस दफ़ा मंडी जो है ना वो थोड़ी महंगी है। ये जो ऊँट आपके सामने खड़ा हुआ है इसके ये 9 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने इनके 6 लाख रुपए लगाए हैं लेकिन ये दे नहीं रहे। रेंज से बाहर है। हर कोई मतलब रेट की वजह से परेशान है। महंगाई की वजह से लोगों की कमर पहले टूटी हुई है और ऊपर से जानवर इतने महंगे हैं। तो 40,000 50,000 का बकरा है उसका 80,000 मांग रहे हैं। जितना तगड़ा जानवर उतना तगड़ा दाम। ईद कुर्बान पर अगर अच्छा जानवर कुर्बान करना है तो जेब भारी रखना होगी। आसमान से बातें करती महंगाई ने आवाम का बजट आउट कर दिया। पेशावर में लगी मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर तो आ गए लेकिन खरीदार कोई नहीं। बढ़ती महंगाई के बायस शहरी कीमतें पूछकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुल्तान में लगी मवेशी मंडी में सजे सवरे ऊंट तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ज्यादा कीमत पर ऊंट बेचने के मिशन पर सर धड़ की बाजी लगा दी। बदीन की मवेशी मंडी में व्यापारियों और शहरियों की तकरार। कहीं व्यापारी अपनी कीमत पर जानवर बेचने पर कामयाब तो कहीं शहरी तगड़ा जानवर सस्ते दामों खरीदने पर खुश। यमन के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती डूबने से अफ्रीका से आने वाले 38 तारकीन वतन हलाक हो गए।
अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर और 9 अफराद को ले जाने वाला तैयारा लापता। तैयारे की तलाश जारी। तैयारे में नायब सदर साउलोस कलौस समेत 10 अफराद सवार थे। सदर को ले जाने वाला एयरफोर्स का तैयारा दारुल हुकूमत से मोज़ोज़ो जा रहा था, जो उड़ान के कुछ देर बाद लापता हुआ। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में ताजिकिस्तान से मैच के लिए कौमी टीम दुशंबा रवाना। कौमी टीम का मैच आज रात 8 बजे ताजिकिस्तान से शेड्यूल्ड है। कौमी टीम की परवाज का शेड्यूल 2 बार मुतासर हो चुका है। द डोंकी किंग इज बैक। आपको क्या लगा मैं कहीं गायब हो गया हूँ? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाप रे, हम आ रहे हैं फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे एक खास ऐलान करने, जिसे सुनकर आप बोलेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐप होने का दावा एक बार फिर सच साबित हो गया। ऐप ने कराची में होने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल अवार्ड्स के 2 अहम तरीन अवार्ड्स बेस्ट डिजिटल स्टार्टअप और स्टार्टअप ऑफ द ईयर अपने नाम कर लिया है। दादुशुमार के मुताबिक दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली नंबर 1 सोशल ऐप बन चुकी है। मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर की याद में लाहौर के अलहमरा सेंटर में सजी शाम में सरगम तरन्नुम नाज, अजरा जहां और समीना मलिक समेत नामवर गुलकारों ने मौसीकार की धुनों पर गाए गीत सुनाकर समा बांध दिया। शायकीन की पसीराई। और दबंग अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा को अब प्यार से डर नहीं लगता। अदाकारा का अपने दोस्त ज़हीर इकबाल से शादी का ऐलान। शादी की तकरीब 23 जून को मुंबई में होगी। तकरीब में करीबी दोस्त और ख़ानदान के अलावा उनकी फिल्म हीरा मंडी की टीम मधु। भारतीय मीडिया के मुताबिक शादी के कार्ड को मैगजीन के सरे वर्क की तरह डिज़ाइन किया गया है, जिस पर लिखा गया है कि अफवाहें सच हैं।